खुदाबंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदाबंद तेरी तमजीद हो। उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदाबंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। अजीज भाई और बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की सारी बरकतों के लिए, खुदा की सारी नेमतों के लिए, क्योंकि खुदा मेहरबान है और उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें ज़िंदगी दी है। और उसी की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें ये भी फजल बख्शा है कि हम खुदा के घर में आएँ। और ये खुसूसी तौर पर ये फजल बख्शा कि हम आमद के पहले इतवार से एक ख़ास मौसम में शामिल हुए और आमद के दिन हमें बहुत बड़ी खुशी दिलाते हैं। खुशी, और खुशी ये है जिसका जिक्र नबी ने भी कहा कि वो भेद जो सदियों तक लोगों को पता ना चला, वो भेद वो हम पर आश्कारा हुआ है। हम पर आश्कारा। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बड़ा बड़ा इल्म लिखा, माहिर नजूम आए, फलसफी आए, साइंसदान आए, उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के बारे जाना, तारों के बारे, सितारों के बारे, ज़मीन के बारे, और बहुत सारे हैं जो यीशु को ना पहचान सके, यीशु को नहीं पहचान सके। जो ये आप और मैं ही हैं। जैसे लिखा है कि देख कौमों पर अंधेरा है मगर तुझ पर खुदावंद तुलू है, तुझ पर खुदावंद रोशन है। खुदा ने तेरे जहन को रोशन कर दिया है कि तू वो देखे जो लोग नहीं देख सके और वो सुने जो लोग नहीं सुन सके। वो तू देखता है और सुनता है। और अजीजों, ये इसलिए जब हमने आमद के मौसम का आगाज़ किया तो हमने पहली शमा, उम्मीद की शमा जलाई। और उम्मीद की शमा, जैसे हम अक्सर फिर आमद के दिनों में गीत गाते हैं, मुद्दतों से है हमारी आस तुझ पर लग रही, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर हर साल यीशु की पैदाइश की तैयारी करते हैं तो हम यकसूस तौर पर 4 हफ्ते ये हम दुनियावी चीज़ों को छोड़कर रूहानी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। दुनिया में रहते हुए दुनियावी काम भी हैं, मसरूफियत हैं, और ये भी हमें पता है कि यही 4 हफ्ते ज़्यादा मसरूफ़ भी हो जाते हैं, चरनियाँ बनाने में, ख़रीदो फरोख्त करने में, घर सजाने में। लेकिन ये जो सारे चरनी बनाना, घर से जाना, ये तैयारी का वक्त हो जाता है कि हम आम चीज़ों से दूर चले गए। तो ये तैयारी, तो इसलिए हमने जब उम्मीद की शमा, तो ये जाहिर करती है कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, परेशानियाँ आईं, और लेकिन अभी एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी शुरू हुई है, नई उम्मीद। तो हम उस उम्मीद में खुद भी पुर उम्मीद लोग बनते हैं, पुर उम्मीद मोमन। जो शख्स पुर उम्मीद है
کہ اسے پتہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس پر یہ بات واضح ہو گئی ہے اور وہ سمجھ چکا ہے کہ خدا ہی سب چیزوں کا قادر ہے، بنانے والا ہے، رازق ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اور اس لیے جو زندگی بخشتا ہے وہ زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں، اس اونچ نیچ میں، ان مشکلات میں بھی وہی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ خدا ہمیں مشکلات میں نہیں پڑنے دے گا۔ سیلاب آئیں گے، آندھی آئیں گی، دھند آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن قدرت کا نظام ہے۔ تو اسی قدرت نے، جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اس نے مجھے ایک خاص پیار کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے وہ میری زندگی کو کبھی مشکل میں نہیں پڑنے دے گا، اور اگر پڑ جائے گی تو اسے نکال لے گا۔ وہ ہر چیز کو ممکن بنا دے گا، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ایسی ایک دم مشکل آ گئی، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا فیملی میں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی رشتہ دار پتہ نہیں کہاں تھا وہ فوت ہو گیا اچانک سے، جو بھی ہو، گھر کو آگ لگ گئی، لیکن یہ چیزوں کے باوجود بھی خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اگر ہم ناخوش ہوں تو یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ اور چاہتے تھے، لیکن یہ ہماری مرضی ہے، اور اگر ہم خوش ہوں تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کا کوئی برتھ ڈے تھا، تو برتھ ڈے پر لوگوں نے گفٹ دیے، تو کسی نے اپنی طرف سے بہت خوبصورت کوئی تحفہ لا کے دیا کہ میں یہ تحفہ دور سے لایا ہوں، اور اس نے اس کو دیا، اور اس نے دیکھ کر اس نے کہا مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، تو وہ ناخوش ہوا، تو تحفے کی قدر ہی نہ کی، تحفے کی قدر نہ کی۔ تو یہ ہم پر ہے۔ آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہی مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں پالک گوشت ملے گا، اور ہو سکتا انہوں نے آپ کے لیے قورمہ بنایا ہو، اور ہو سکتا مٹن کا قورمہ رکھا ہو، مچھلی ہو، اور آپ ہو سکتا مچھلی قورمے سے بھی خوش نہ ہو، کیونکہ آپ کا ذہن کیا تھا، آپ نے پالک گوشت کا بنایا ہوا تھا مائنڈ۔ تو آپ کا ناخوش ہونا آپ کی وجہ ہے، کسی کی وجہ نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی وجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو لوگ خوش ہوں گے وہ خدا کا شکر ادا کریں گے، وہ پر امید ہوں گے۔ اس لیے جو امید کی شمع جلائی گئی، وہ اپنے اندر کے سفر میں دیکھنا ہے کہ کیا جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے اس پر میں خوش ہوں، اور اگر خوش ہوں تو میں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کروں۔ اگر ناخوش ہوں، اداس ہو جاؤں، اداس، پریشان، غم زدہ بنا رہوں، دکھی بنا رہوں، تو میں کئیوں کے لیے مسئلہ پیدا کر دوں گا، کئیوں کے لیے مسئلہ۔ ہو سکتا ہے جیسے میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ پارٹی میں جائیں، آپ کا مائنڈ بنا ہوا تھا گوشت پالک کا، اور وہاں نہیں تھی، اور اس طرح سب انجوائے کر رہے ہوں، گیت ویت لگے ہوں، اور اگر آپ کو جس نے دعوت پہ بلایا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوسرے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا کہ انہوں نے اج نا وہ نہیں اپنا پنجاب دا روایتی کھانا نہیں بنایا، تو پالک گوشت بنائی نہیں، اور اس کا وہ بھی بندہ دکھی سا ہو، اس کا دکھ مالک کے خلاف ہو جس نے بنایا ہے، اس کا گوشت کے خلاف نہ ہو مالک، وہ بھی کہے ہے ہی انجدہ ہے، جدوں بھی پروگرام کر دیں کوئی چاہیدہ کر دیں پروگرام۔ تو پہلے ایک دکھی تھا، بھی کتنے ہو گئے جی؟ 2 دکھی ہو گئے۔ دیکھا ایک نے اور دکھی ڈھونڈ لیا، اور اس تک انہوں نے تیسرا ڈھونڈا، انہوں نے کہا جنہوں نے نا کوئی سپرائٹ سپروٹ نہیں رکھی، کوک شک رکھی کوئی نہیں، تو اس نے کتنے کر لیے دکھی؟ 3۔ تو یہ پارٹی کس کی تھی؟ خوشی کی پارٹی تھی۔ تو عزیزو، خوشی کی پارٹی میں یہ 3 دکھی لوگ مل کر اور کئیوں کو دکھی بناتے رہیں گے۔ عزیزو، دنیا میں جو بڑا پرابلم ہے وہ کسی کے اچھے ہونے یا برے پر کم ہے۔ آپ مجھے کہتے رہے بشپ ایویں ہی ہیں، آپ کہتے رہے، نہ تو آپ کے کہنے سے میں نے نام ایویں ہی ہونا ہے، اور اگر کوئی کہتے رہے بشپ بڑے اچھے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی ججمنٹ ہے۔
मेरे बारे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ये आप कहते रहें, रोज कहें, इस पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक मैं इसका बुरा असर ना ले लूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो दुखी लोग होंगे, परेशान, अंदर से गमगीन, वो गमगीन लोगों का टोला बना लेंगे और वो खुश रहने वालों को तंग करते रहेंगे। और ये जो दुखी से गमगीन से लोग हैं, इनके घर में भी अगर बच्चे इनके, आप देख लें जो भी होगा, जब आप घर में जाएं और मिसाल तो बच्चे बड़े खुश हों, क्या लगा रहे हों, ये जानते आखिर कि तुसी बड़े क्या मारन रहे जब बाहर बड़ी ठंड है, भाई ठंड का क्या नाल कोई ताल्लुक भी कोई नहीं। लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी से भी खुश नहीं है, वो बच्चों की खुशी से भी खुश नहीं है। तो जो सबसे पहली बात आपने देखा, अभी आप मुझे बुरा कहते रहे, अच्छा कहते रहे, इसका इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दुखी शख्स है वो अपने घर वालों को भी दुखी बनाता रहेगा, वो दुखी बनाता रहेगा। हो सकता क्रिसमस के दिन भी कई लोग हैं, क्रिसमस वाले दिन भी कई लोग हैं एम दिल के गुस्से च आ जाए, तो घर वाले एम दिल कर रखने, इधर हो जाओ, उधर के तू करन दिया, मेरे मेहमान चार आए ने, इधर बहना है, वो सारे घर का माहौल खराब कर देते हैं। तो जो सबसे पहली बात है जो हमें पैदाइश के बाद बपतिस्मा में मिलती है, वो है खुश रहने का, पुर उम्मीद रहने का फजल। पुर फजल रहें, पुर अमन रहें, पुर उम्मीद रहें कि आप खुश रहने वाले लोग हैं, क्योंकि आप पर यह बात वाज़ेह हो गई है। और जब तक हमारा ईमान हमारे लिए सही नहीं है, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं उसे साफ साफ देखता हूं, साफ साफ देखता हूं। वो साफ साफ जब देखते हैं कि मेरा यसू मेरा निजात दहिंदा है, वो मुझे खुशियां देने आया है, और खुदा ने मुझे दुखों के लिए नहीं पैदा किया, लेकिन ये मुझे पता है कि दुनिया में दुख हैं, ये मुझे पता है दुनिया में दुख हैं, लेकिन मुझे दुखों के लिए ही नहीं पैदा किया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भी आई, उतार चढ़ाव भी आए। ज़िंदगी मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत अच्छे शायद खाने भी खाए, कपड़े पहने, सफरिंग ट्रैवलिंग की, बहुत दूर दूर तक इधर उधर पता नहीं कहाँ तक जाते रहे, शादी ब्याहों में शामिल हुए। ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये नहीं है कि एक दुख आ जाए तो हम उधर ही दुख की ढेरी पर बैठ जाएं और सबको दुखी दुखी करें। तो पहली मोमबत्ती हमने कौन सी जलाई थी जी? उम्मीद की। तो अब से हम ये देखेंगे, ये जो एक हफ्ता रह गया है क्रिसमस में, आने वाला हफ्ता सैटरडे, तो हम उम्मीद की बातें करेंगे। उम्मीद की, जहां भी जाएं उम्मीद की बातें करें। आप किसी घर में जाएं, उम्मीद की बातें करें, खुशी की बातें करें, ताकि हमारी वजह से, और अगर उम्मीद की बातें नहीं करेंगे तो किसी का कुछ भी नहीं होगा। आप बच्चों को भी चुप तो करा सकते हैं, शोर ना करो, एम कह के मारन डे, जो बाहर ठंड बड़ी, भाई इनके अगर ये कह के नहीं मारेंगे तो बाहर ठंड खत्म तो नहीं होने लगी ना, है ना। यहाँ तेरा हाल यही होए कि चुप हो जाएंगे, बाहर ठंड खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा ना। तो वो तो बाहर की बात है। अपने घर के माहौल को, अपने अंदर के माहौल को खुश रखें। और जो दूसरी शमा हमने प्यार की शमा जलाई कि हम इस दुनिया में मोहब्बत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे। अगर उदास रहेंगे तो प्यार बांट सकते हैं? उदास और गमगीन शख्स तो नहीं प्यार बांट सकते। जो खुश है वही प्यार भी खुश है, वही दूसरों को देखकर भी खुश होगा कि खुदा का शुक्र है, हमारे लोग कितने अच्छे हैं, कलीसिया तरक्की कर रही है, खुशहाली आ रही है, सब लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बच्चों को चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारी खुशहाली की बात है, खुशी की बात है। तो ये हम फिर क्या है कि एक दूसरे को प्यार करेंगे और हसद खत्म हो जाएगी। अगर हम उदास होंगे तो किसी को देख ही हसद करेंगे, किसी को देखकर परेशान हो जाएंगे। कोई मोटरसाइकिल पे आएगा, उन्होंने आखेंगे ना मोटरसाइकिल पता नहीं कितों ले ली, भाई ले लिया तो तुझे क्या, ठीक है, तो भी खुश रहो भाई। अगर आप साइकिल पर खुश हैं तो आप साइकिल पर खुश रहें, पैदल आने पे खुश हैं, पैदल रहने पे खुश रहें कि खुदा ने मुझे बरकत दी है, मैं आज तक पैदल ही चलता हूँ। मैं गुजरांवाले में गया, एक बंदा कोई अभी 80 साल के करीब है, उसने कहा जी मैं जॉब करता था, तो उसने कहा जी मैं सारी ज़िंदगी साइकिल चलाई है। नहीं साइकिल नहीं, उसने कहा मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती। उसके बच्चों ने उनको कहा कि अब्बा जी तुहानू साइकिल सिखा दईए। उन्हें आख्या मैं 20 साल तो उंज ही पैदल ही जाता रहा, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना। बच्चों को कह रहा था इसलिए देखो भी मैं 80 साल का हूँ, कोई बीमारी नहीं है,
ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं। और जब कभी नमाज पर गुजरा वाले जाते हैं वो ज़रूर आता है बाबा जी। तो जी तो ये है कि अगर आप पैदल चलने में खुश है तो खुश हो, खुदा ने आपको हिम्मत दी है, तवानाई दी है, पैदल चलते हैं और पैदल चलने से एक्सरसाइज हो जाती है, कोई बीमारी नहीं। तो जिस हालत में खुश रहना, यही पलूस रसूल कहते हैं। फिर हम हर एक को प्यार करेंगे, हर एक को मोहब्बत करेंगे, हर एक की कामयाबियों पर खुश होंगे। और अगर किसी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई तो उसको उम्मीद दिलाएंगे, नहीं तो फिर आ जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है। और तीसरी शम्मा हमने जलाई खुशी की, जॉय। तो अगर ज़िंदगी, हम ईमान रखते हैं कि ज़िंदगी खुशी का नाम भी है, तो खुशी कहीं से जाहिर भी तो हो, खुश भी तो रहे, तो वो खुशी जाहिर भी होनी चाहिए। तो अगर ज़िंदगी खुशी का नाम है, हमें बपतिस्मा मिला, हम पाक शहादत हासिल की और इस्तेकाम मिला, खुश रहने के लिए बात की। इस्तेकाम की बरकतों में भी एक खुशी भी है, खुश रहना। तो मसीही खुश रहने वाले लोग हैं। तो हम देखेंगे कि क्या मैं खुश हूँ, तो क्या मैं खुशियाँ फैलाता हूँ। तो खुशियाँ फैलाने वाले लोग हम बन जाएंगे, उदासी वाले नहीं, परेशान होने वाले नहीं, और खुशियाँ फैलाएंगे। और सबसे बड़ी अभी खुशी है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, जो तोहफा पूरी दुनिया में कोई ना पहचान सका वो हमने पहचाना। और यीशु मसीह के आपने देखा कि पैदाइश पर भी जब मजूसी यरूशलेम में आए, उन्होंने सितारा देखकर पहचान गए कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। और हेरोदीस जो वहां का बादशाह, वो नहीं पहचान सका, वो नहीं पहचान सका। अजीजों, ये जिसने पहचाना, और यही मुकद्दस यूहन्ना भी रहते हैं, जिसने उसको पहचाना खुदा ने उसको फजल दिया। मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील में यही लिखते हैं कि जिसने उसे पहचाना खुदा ने उसे फजल दिया कि वो खुदा के फर्जंद कहलाए। जिसने पहचाना है, अजीजों, हमने पहचाना है, आपने पहचाना, हम सब ने पहचाना है कि यीशु हमारे लिए आए हैं। और यीशु ने हमें जिंदगी का रास्ता दिखाया है, जिंदगी का रास्ता दिखाया है। हमेशा की जिंदगी की बातें यीशु ने हमसे की हैं। आज चौथी शमा हमने जलाई है अमन की, अमन की शमा। तो हम आज ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, हम अपनी इस हफ्ते में और ट्रेनिंग करेंगे कि हम अमन की बात करेंगे। अगर किसी जगह पर कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाए, तफरका हो जाए, अच्छा लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि हाथों पाँव की लड़ाई हो, ये नहीं है बात। अगर चार बंदे बैठकर किसी की बुराई कर रहे हों और हम वहाँ पर अमन की बात कर सकते हैं। अगर कोई मनसूबा बना रहे हों कि ऐस बड़े दिन ते इन्हों थोड़ा जा तंग करना है, हम वहाँ करेंगे नहीं, ये हमारे शायान शान नहीं, ये मसीहियत का शेवा नहीं है। अगर हम ये करें कि उस अदारे को नुकसान पहुँचाएंगे, तो भी सोचें कि नहीं नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं एक मसीही हूँ। आपका पेशा जो भी हो, चाहे आप चाहे बादशाह हों, आप फ़कीर हों, आप स्कूल टीचर हों, आप बिशप हों, आप जज हों, आप वकील हों, आप किसी पुलिस में हों, आप आईजी हों, जो भी हो, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि ये ओहदे आपको खुश मुतहरक करते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। और हम फिर खुश होंगे कि हम अच्छे काम करते हैं। मेरे एक कहने से किसी को खुशी मिली, मेरे एक कलम लिखने से किसी को प्रमोशन मिली, किसी का मसला हल हुआ, ये होती है। अगर मैं गिरजे में आया, इधर आए, हमने देखा कि इस गिरजे के कंपाउंड में अगर किसी ने कोई जूस पीकर फेंका है, हमने उसको उठा दिया, ये खुदा का घर है। तो ये एक मसीह की ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है, तब्दीली आ जाती है और उसकी ज़िंदगी निखरती है नेक कामों की वजह से, नेक कामों की वजह से वो निखरता जाता है कि ये शख्स वाकई ही बहुत फ़र्क है, इसके मुंह से कभी कोई बुराई नहीं निकलती, अच्छाई है, अच्छे काम करता है इसके अंदर, क्योंकि अब यीशु है, एक इसके अंदर अब यीशु है। वो फिर अमन की बात करेगा, वो फिर सलामती की बात करेगा, खुशियां फैलाएगा। तो अजीज़ों, इस हफ्ते में हम सोचेंगे कि जब आप सुबह उठें तो आप देखें कि आप सुबह उठे तो बड़े खुश हुए कि खुदाया
बहुत अच्छा दिन है, तूने मुझे ज़िंदगी में एक और नया दिन दिया, मैं आज सारा दिन खुश रहूँगा, तो खुश रहे। और इसी तरह देखें कि कौन कौन से मैंने काम किए, और अगर दिन में कोई ऐसी बात भी आ जाए जिससे आप कुछ उदास हो, परेशान हो सकती आ जाए, क्योंकि वो तो बाहर से है, तो आप देखेंगे कि वो नहीं, मुझे खुदा ने खुशी के लिए पैदा किया है। कोई ये ना घर वाले ना कहें कि बड़े उदास जे बैठे जे, असी उन्होंने कोई और परेशानी वाली गल दसीए, या असी कोई और मेहमान आए या इधर ही को मिले, और जो खुश हैं वो खुशी की बातें करेंगे। कई एक दूसरे को देख कर ऐसे कहेंगे, लगता तो अगे तो कुछ माड़ा हो गया, तेरिया अखां भी पीलियां जियां नजर आंदियां, खट्टियां जियां। वो ज़्यादा ना भी बीमार हो, परेशान हो, वो ज़्यादा शीशे में जाके देखता रहे कि मेरी आंखें पीली सी तो नहीं नजर आ रही। तो जीजो क्या कहना चाहिए, खुशी की बात करनी चाहिए या कोई उदासी का जुमला कहना चाहिए? खुशी की, हम खुशी पिलाने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बीमार हो फिर भी उसको कहें, नहीं। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी में कोई थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, मुश्किल में उसको सहारा देना, तो आपका एक जुमला भी कह सकता है, कोई बात नहीं, खुदा तेरे साथ है, हम तेरे साथ हैं, ठीक हो जाएगा। उसके अंदर एक हिम्मत बढ़ जाएगी, हिम्मत बढ़ेगी, तुम्हारे मामला ठीक नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये है जब हम अमन की शमा भी जला चुके, तो इस हफ्ते में हम फिर जब अपने अपने घरों में चरनियाँ बनाएंगे, ये खूबसूरत आप देखते हैं गिरजाघर है। आज इसके बाद एक कैथीड्रल पैरिश में इधर फन फेयर लगा है, ताकि उससे जो कुछ उससे आमदनी होगी वो बेवाओं को, उन लोगों को जिनके पास क्रिसमस मनाने की सहूलत नहीं है, उनको दी जाएगी, मदद की जाएगी। तो ये है किस तरह से फिर हम खुशियाँ फैलाते हैं, दूसरों की मदद करके भी, और खुश होते हैं और दुआ करते हैं खुदा हमारे हाथों को बरकत दे, ताकि हम इन हाथों से और ज़्यादा मेहनत करें। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, मुझे, हम सबको बरकत दे, ताकि हम आज से कौन से इंसान बनेंगे जी? खुशियाँ फैलाने वाले। कौन से इंसान बनेंगे? खुशियाँ फैलाने वाले बनेंगे, ठीक है। ना उम्मीदियों से निकालने वाले, ना उम्मीद लोगों को भी ना उम्मीदियों से निकालने वाले लोग बन जाएंगे। और हमें फिर फख्र होगा कि जहां हम कदम रख देंगे वहां पर अमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस खुदा करे कि आप और मैं अमन फैलाते रहें, खुशियां फैलाते रहें, मसीह खुदावन के वसीले से।